We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ही दिख रही है रमेश, मैं कुछ और वीडियोस देख रहा था जिसमें अब जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि दो हिस्से में बटा हुआ वो गांव था, बीच में नदी बह रही थी, वो अब पूरा मैदान सा दिख रहा है। जो रेसिडेंशियल वो इमारतें दिख रही थी जिसमें होटल्स थे, लोगों के घर थे, वो अब गाद के नीचे दिख रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता होगा। बिल्कुल, खासकर इस जगह, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, अगर जहाँ से पूरी एरिया को अगर आप देखेंगे, एक तरह से ये जो फ्लड आया एक तरह का, उसमें पूरा बह गया ये पूरा बाजार। अगर आप देखेंगे दूसरी तस्वीर आपको ज़्यादा साफ स्पष्ट तौर पे बता पाएगी। तो एक तो ये, दूसरा क्या है कि अब सवाल ये है, ये जब नीचे की तरफ जाता है तो इसका वेग और बढ़ जाता है। लोग, चैलेंज ये है कि जो लोग को बचाना है तो वो बचाएंगे कैसे, क्योंकि एक तरफ बारिश अभी भी वहाँ पर चल रही है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कोहरा वहाँ पर लगा हुआ है, और तीसरी तरफ जो है ये पूरा नीचे आके ये पूरा इलाका में फैलाव दिख रहा है अगर आप देखेंगे दूसरी तस्वीर पे। तो ये सारे चैलेंजेस वहाँ पर बने हैं अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के लिए। बहरहाल एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लाउड बर्स्ट के बाद एक अभी, क्योंकि हमारे यहाँ रोक नहीं है, हमारे यहाँ चारधाम यात्रा में रोक नहीं है। जब ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए, एक दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए रोक होती है। अभी भी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा में लोग आते हैं, तो जाहिर है यहाँ भी यात्रा के दौरान लोग रुके होंगे। अब ये पूरी स्थिति क्या है वो स्थानीय प्रशासन स्पष्ट करेगा। बिल्कुल, ये वाकई अभी हैरान करने वाली बात है कि वो तीर्थ यात्रा को गए, क्योंकि यात्रा रुकी नहीं, और उसके बाद अगर बीच के पड़ाव में किसी होटल्स में कोई रुका होगा तो वो अब कैसी स्थिति में होगा, क्योंकि ये वाकई डेंजर है, ख़तरनाक है। और रमेश, मैं सरप्राइज था क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा था स्कूल्स बंद हैं, क्या ऐसे अलर्ट के बीच में होटल्स जो आसपास के इलाके में हैं उनको क्या पहले खाली कराया जाता है? देखिए, क्लाउड बर्स्ट का अभी तक हमारे देश में कोई ऐसी तकनीक ईजाद नहीं हुई है, या हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैवी रेनफॉल की तो प्रेडिक्शन कर सकता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और हिमाचल, अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि 19 हिमाचल, अभी तक 19 बार हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट हो चुके हैं। 2 बार अगर देखें तो उत्तरकाशी में क्लाउड बर्स्ट हो चुका है, क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं होता है। बच्चों की तो छुट्टी इसलिए की जाती है कि आने जाने में तकलीफ ना हो, स्कूलों से बच्चों को आने जाने में, क्योंकि स्कूलों के लिए भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए एहतियातन तौर पे स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट को लेके कोई इस तरह की भविष्यवाणी नहीं है। तो यही कारण है, हैवी रेनफॉल था, ये सबको मालूम था, रेड अलर्ट था, ये सबको मालूम था, लेकिन क्लाउड बर्स्ट के बाद इतने बड़े पैमाने पे मलबा आ जाएगा, और क्लाउड बर्स्ट भी उस छोर पे होगा जहां से खीरगंगा को इस रूप पे लेकर आएगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। बिल्कुल, और ये अंदाज़ा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये नुकसान का अंदाज़ा तो कम से कम अब इन तस्वीरों के बाद हो रहा है कि ये अब रोहित, अब ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये तस्वीरें ज़्यादा स्पष्ट कर सकती हैं कि नुकसान किस लिहाज से हुआ है। और वही मैं समझ, क्योंकि ये इमारतें, जैसा पहली वाली तस्वीर हमने देखा था क्लाउड बर्स्ट के समय, ये 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें नज़र आ रही थी, और अब ये गाद जो है उनके ऊपर है, यानी कई फीट तक गाद है। और ऐसे में जो लोग अगर दबे भी होंगे तो उनकी ज़िंदगी भी बचानी कितनी बड़ी चुनौती होगी, ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट होगा। अमित शाह ने सीएम धामी से बात की है। बड़ी अपडेट हम दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरकाशी हादसे के बाद पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है, स्थिति जाना है, हाल समाचार जाना है, और रेस्क्यू को लेकर जो तमाम अपडेट्स हैं वो भी प्रॉपरली उनसे लिया गया था। रमेश, मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहा था। 3-3, 4-4 मंजिला वो इमारतें नजर आ रही थी, और अब उनके छत के ऊपर तक गाद है। हाँ, हमें नुकसान कौन पहुंचाता है? देखिए, एक तो पानी बड़े पैमाने पे आ रहा है, गाद, बोल्डर और जितना भी मलबा है वो सारा कुछ नीचे की तरफ आ रहा है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि नदी की गाद हो गया और कितना। इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है कि ड्रेनेज किया जाता है, मतलब उस पूरे जो नदी का इलाका होता है उसमें से ये मग हटाया जाता है। लेकिन कितने पैमाने पे आप हटाएंगे? अब ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं अभी इस समय, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है पूरा पूरा समतल मैदान हो गया हो। तो इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि जब सुबह ये पूरा क्लाउड बर्स्ट के बाद ये पूरा मलबा आया, वो अपने साथ पूरे इलाके में जो आपके दाएं दाएं जितने भी मकान, होटल, बाजार थे, उन सबको अपने साथ लेके गया है। और ये जो खबर आ रही है,
मेरे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुड़ चुके हैं। धामी जी, क्या कुछ आप हमें इस वक्त जानकारी दे सकते हैं? हमारे सहयोगी ने बताया कि तस्वीर वहां बेहद डरावनी है इस समय। देखिए, बादल फटने से मलबा काफी आया है और कुछ घर भी उसकी चपेट में आए हैं, कुछ उसके किनारे होटल और गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, तो धर्मशालाएं भी हैं, वो सभी उसकी अब चपेट में आई हैं। और अभी तो सबसे पहले हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी लोगों को बचाया जाए और राहत पहुंचाई जाए, सहायता की जाए। उस काम के लिए एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ, सेना के लोग और जिला प्रशासन के लोग और देहरादून से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग सभी से समन्वय कर रहा है। जिन जिन टीमों को वहां जाना जरूरी है बचाव के काम के लिए, जिनकी आवश्यकता है, उन सभी को वहां भेजा जा रहा है। सभी टीमें पहुंच रही हैं, सभी अलर्ट मोड में हैं और पहले से ही चूंकि अलर्ट था आपदा का, इसलिए सभी लोग अलर्ट मोड में पहले से ही थे। तो अभी तत्काल रूप से चूंकि ये कहना थोड़ा कठिन होगा कि नुकसान कितना है, और तो बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी सब लोग वहां पर पहुंचकर जरूरी सहायता और जो राहत के काम है वो आगे बढ़ाएंगे। खबर ये भी आ रही है कि आपकी गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई है, क्या कुछ बात? हाँ। जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने तुरंत सारी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद आईटीबीपी की कंपनियां और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो कंपनियां हमारा यहाँ आपस में समन्वय करती है, उन्होंने तत्काल सभी प्रकार की सहायता के लिए कहा है। और चूंकि नुकसान है वहाँ पर, और पहले तो सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि सब लोग, भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं उनकी जितने की भी जो जिसकी भी आवश्यकता है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि उसकी जो भी आवश्यकता वो वहाँ लगाई जाएंगी और हर संभव सहायता होगी और हम लोगों का भी प्रयास है कि सभी को बचाया जाए। और घरों को, लोगों को खासा नुकसान पहुंचा है। कोई आपकी जो स्थानीय प्रशासन से बात हुई होगी, धामी जी, क्या आप बता सकते हैं, क्या कुछ आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? इस वक्त वहां पर क्या स्थिति, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, कोहरा लगा हुआ बता रहे हैं। तेज है, देखिए सभी लोग वहां पहुंचे हैं और जिला प्रशासन के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। अभी जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, अभी किसी से इस तरह से बात नहीं हो पाई है। जो प्रारंभिक रूप से है कि सब लोग जो है वहां पर इस काम में लग गए हैं, आसपास के लोग भी जो है वहां पहुंच रहे हैं। और यात्रा तो इस समय चल रही थी ना, गंगोत्री तो लोग आना जाना कर ही रहे थे। जो यात्रा का थोड़ा सा इस समय बहुत ज्यादा पीक वो नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोग तो हमेशा आते हैं वहाँ, क्योंकि मानसून के समय में यात्रा थोड़ा कम हो जाती है। ये थोड़ा एक राहत की बात है कि वो गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं जो उसके किनारे हैं होटल, तो उसमें संख्या उतनी ज्यादा नहीं रहती है जितनी पहले सीजन के समय में रहती है। बहरहाल आप लगातार संपर्क में हैं केंद्र से भी और वहां पर स्थानीय प्रशासन से भी? हाँ, लगातार सभी से समन्वय हो रहा है, सभी से बात हो रही है और देहरादून से भी आपदा प्रबंधन का जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ से सभी जगह बात कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता है उनको वहाँ पर बात की जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।